दोस्तों, बाबर आजम ने अपने स्टेटमेंट से मीडिया पर तहलका मचा दिया है, जैसे थरथल्ली मच गई हो। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं, अपने हेटर्स को सही स्लैप्स मारे हैं दोस्तों, रख रख के मारी है बाबर आजम ने। बाबर आजम ने बहुत आड़े हाथों लिया है हेटर्स को कि मेरे पास भी जुबान है। बातें मैं इसलिए ज़्यादा कम करता हूँ, इसलिए जो है वो लोग समझते हैं कि मैं बोलता नहीं हूँ या मैं किसी वजह से नहीं बोलता। बोलना आता है, सबको आता है, हमें भी बोलना आता है, लेकिन हर एक बंदे की जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। मुझे बड़ों ने सिखाया कि हर बंदे की रिस्पेक्ट करनी है। मैं भी बोल सकता हूं, मैं भी जवाब दे सकता हूं। जुबान हिलाना बहुत ही आसान काम है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरी तरबियत बहुत अच्छी है, मेरे बड़ों ने इज्जत करना सिखाया है, इज्जत उछालना नहीं सिखाया है। जुबान हिलाना ये कोई नॉर्मल सी बात है, इसमें आपका ना हार्डवर्क होता है ना कुछ होता है, ये सब कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं ग्राउंड में खेलना पसंद करता हूं, जवाब देना अपनी जुबान से पसंद नहीं करता। मजीद बाबर आजम ने बहुत कुछ कहा है, वो सारे के सारे स्टेटमेंट मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। दूसरी तरफ ये स्टेटमेंट आप पहले चेक करें और कानों को हाथ लगाएं। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। ओ भाई साहब, ये कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनना चाहता हूं। खुदा के बंदो, इतना गुस्सा आया मुझे इसके स्टेटमेंट पर। इसने मजीद क्या कहा है और इसके ब्लंडर्स मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। और तीसरी अपडेट यह है कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश T20 सीरीज का ऐलान ऑलरेडी हो चुका था, अब शेड्यूल का भी ऐलान हो चुका है। 5 मैचेस हैं, किस किस ग्राउंड में कौन से मैचेस होने जा रहे हैं, कौन सी डेट है, वो सामने आ गई है ऑफिशियल तौर पर। अब बात करते हैं बाबर आजम पर। बाबर आजम से पूछा गया, भाई आप ओपनर ही क्यों आते हो? आप पर इतना बड़ा इल्जाम है कि आप ओपनिंग पोजीशन छोड़ना ही पसंद नहीं करते। इसके पीछे क्या राज है, आखिर क्या वजह है? प्लीज ये तो क्लियर कर दें। इस पर बाबर आजम का कहना था, नहीं बेबी, मेरी हिस्ट्री उठा कर देखें, मैं ओपनर नहीं आया था पाकिस्तान टीम में, मैं आया था पाकिस्तान टीम में 6ठे नंबर पर। और जितनी पोजीशन पाकिस्तान टीम में मैंने चेंज की है, इतनी तो किसी ने चेंज भी नहीं की। यह स्टेटमेंट था बाबर आजम का कि सबसे ज्यादा पोजीशन चेंज करने वाला बैट्समैन मैं ही हूं, मैंने सबसे ज्यादा पोजीशन चेंज की है। मैं 6ठे नंबर पर भी खेला हूं, फिर मैं 4थे नंबर पर आया, फिर मैं 3रे नंबर पर आया, फिर मैं 2रे नंबर पर आया, अब मैं ओपनर खेल रहा हूं। देखें, जो टीम की डिमांड होती है वो मैटर करती है मेरे लिए। और जैसे मैंने पहले बात की, जितने मैंने नंबर चेंज किया उतने किसी ने नहीं किए। मैं टेस्ट में भी ओपन कर चुका हूँ, हर जगह पे मैंने ओपन कर लिया है। स्टार्ट में 6 से स्टार्ट हुआ था, 6 से 3, 3 पे 4, 2, 2 पे 1। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर नंबर पे खेल के आया हूँ, और मुझे ये कभी मैटर नहीं हुआ कि मैं इस नंबर पे नहीं खेलूँगा तो मेरी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ जाए। मुझे इस पर जो है वो नहीं, ऐसा कोई है जो। लेकिन ये मैटर नहीं करता, कंट्री के लिए मेरी जान भी हाजिर है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बात कर रहा है, लेकिन टीम को क्या रिक्वायरमेंट है, कहां पर मुझे खिलाना पसंद करती है मैनेजमेंट, मैं वहां जाकर खेलता हूं और मैं परफॉर्मेंस भी देता हूं। रिसेंटली मेरी परफॉर्मेंस बुरी है, मान लिया, लेकिन आप पोजीशन की बात तब करें जब मैं परफॉर्मेंस ना दे रहा हूं। नेक्स्ट बाबर आजम से सवाल होता है कि बाबर आजम, T20 से आपको परमानेंटली ड्रॉप किया जा रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? और पहले भी आपको ड्रॉप किया गया था हम T20 स्कोर से वर्सेस न्यूजीलैंड, इस पर आप क्या समझते हैं? क्या आप T20 में जगह बना सकेंगे या नहीं? इस पर बाबर आजम का कहना था, देखिए, T20 हो, टेस्ट हो, ODI हो, ये डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पर। लेकिन रिसेंटली कुछ मैचेस में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन मैं हार्ड वर्क करने लग रहा हूं। मेरे आप रिसेंटली स्टैट भी उठाकर देख सकते हैं, मैं T20 में भी वैसे ही खेलता था जैसे मैं ODI में खेलता था। कहने का उसका यह मतलब है कि मैं परफॉर्मेंस दे रहा था, लेकिन रिसेंटली बड़ी इनिंग नहीं आ पा रही, यानी 50 आती है लेकिन सेंचुरी में वो कन्वर्ट नहीं हो रहा, लंबे रन्स नहीं आ रहे। लोग मुझे ज्यादा देर तक खेलते हुए देखना पसंद करते हैं। T20 में मैं सिलेक्ट होता हूं या नहीं होता, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये काम है सिलेक्टर का। मेरे हाथ में क्या है? हार्डवर्क है। मैं हार्डवर्क अपना पूरा करूंगा, बाद में परफॉर्मेंस सिलेक्टर देखेंगे। अगर मेरी T20 में जगह बनी तो मैं जरूर खेलूंगा। मेरा काम है हार्डवर्क करना, रिजल्ट देना अल्लाह ताला के हाथ में है। जब तक अल्लाह ताला चाहेगा मैं खेलता रहूंगा, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, T20 हो, टेस्ट हो, या फिर ये ODI फॉर्मेट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपना हार्डवर्क कंटिन्यू रख रहा हूं, मेहनत उससे डबल कर रहा हूं। अगर सिलेक्टर्स को लगा मुझे सिलेक्ट करना है T20 में तो मैं जरूर खेलूंगा। बाबर आजम से यह भी पूछा गया कि आप पर किसी का कोई दबाव है, क्या आप कोई दबाव महसूस करें जिस वजह से आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे?
इस पर बाबर आजम का कहना था, मेरे पर किसी का दबाव नहीं है, अगर दबाव है तो मेरे फैंस का है। यानी वो ये समझते हैं बाबर आजम देर तक क्रीज पर मौजूद रहें, बैटिंग अच्छी करें, लंबी इनिंग्स खेलें। मैं 30 रन 40 रन 50 तो कर रहा हूं, लेकिन मेरे बैट से लंबी इनिंग्स नहीं आ रही जैसे पहले मैं कर रहा था। लेकिन ये भी टाइम गुजर जाएगा, मैं अपना हार्डवर्क डबल कर दिया मैंने, लोगों को नजर नहीं आ रहा लेकिन मैं हार्डवर्क पहले से ज्यादा कर रहा हूं। इंशाल्लाह ये टाइम गुजर जाएगा, मैं अपने फैंस के लिए दोबारा से पुराने वाला बाबर आजम सामने आऊंगा इंशाल्लाह। बाबर आजम का कहना था कि फैंस मुझसे मोहब्बत करते हैं, ग्राउंड में जब बाबर 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 के नारे लग रहे होते हैं तो मैं उस टाइम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं। अभी बैड पैच है फिर भी लोग मुझे देखने के लिए ग्राउंड में आते हैं, आकर बाबर आजम बोलते हैं तो दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं, मजीद हार्डवर्क करता हूं। और मैं फैंस के लिए यह चाहता हूं कि मैं उनके लिए लंबी इनिंग खेलूं, लेकिन उस तरीके से वो परफॉर्मेंस आ नहीं रही जैसे मैं खुद चाह रहा हूं। लास्ट में बाबर आजम ने अपने हेटर्स को तो सही स्टेचर पर लटाया है। बाबर आजम का कहना था कि बातें तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन मेरा ये काम नहीं है। मेरा काम क्या है? ग्राउंड में आना और खेलना। मैं बैट से जवाब देना पसंद करता हूं, ना कि अपनी जुबान से जवाब देना पसंद करता हूं। लोगों की हिलती है जुबान, जो उनके अंदर डाला गया है वो ही उनके मुंह से निकलता है। अगर अच्छी तरबियत होती तो वो अच्छी बात कर रहे होते। हर एक किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, पर्सनल माइंड होता है उनका, कोई पर्सनल हो जाते हैं, लेकिन मैं इन चीजों को नहीं देख रहा होता। मैं कभी भी अपनी परफॉर्मेंस पर मुतमिन नहीं रहा, मैं नंबर 1 भी रहा हूं, रैंकिंग में भी नंबर 1 रहा हूं, लेकिन मैं उस टाइम भी यही सोचता था कि मैं अभी मजीद बेहतर ला सकता हूं, अपनी बैटिंग इंप्रूव कर सकता हूं। मैं लर्निंग का प्रोसेस को नहीं छोड़ता, चाहे मैं नंबर 1 था अब भी नहीं हूं अगर, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए हर एक नया ही दिन होता है। लेकिन मेरा ये मानना जरूर है, अगर मेरे अगेंस्ट कोई भी है, वो पर्सनल हो या मेरे अगेंस्ट कोई भी बात कर रहा हो, लेकिन मेरा काम ये नहीं बनता कि मैं उनको जवाब दूं, मेरी ऐसी तरबियत ही नहीं हुई। आप बात करते हैं इस पर, ये बंदा ब्रिटिश नेशनैलिटी होल्डर है लेकिन पाकिस्तान टीम को ड्राइव करने लग रहा है। इसको ड्राइव करनी चाहिए वहां पर जाकर टैक्सी, लेकिन ये पाकिस्तान टीम को ड्राइव कर रहा है। और मजे की बात यह है दोस्तों, यही शख्स था, आपको याद होगा, ये क्या कहता था, नहीं हमारे पास तो बेस्ट स्पिनर ही नहीं है, हमारे पास बेस्ट स्पिनर ही नहीं है। लेकिन आकिब जावेद ने टर्निंग ट्रैक बनाया और स्पिनर ही हमें मैचेस जितवा कर देने लग रहे थे। रिसेंटली हमने जितने भी टेस्ट मैचेस जीते हैं स्पिनर की वजह से जीते हैं ना, साजिद खान, नुमान और भी आप देखोगे इब्रार अहमद टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस देने लग रहे थे। ये शख्स कहता था कि हमारे पास बेस्ट स्पिनर नहीं है। यही शख्स ने ब्लंडर मारा था वर्सेस इंग्लैंड जब हमारी टेस्ट सीरीज थी कि पिच हमने अच्छी बनाई थी लेकिन पिच ने वैसा बिहेव नहीं किया था। ये ब्लंडर आप जानते हैं, यानी हमने जैसा सोचा था पिच वैसी निकली नहीं, यानी पिच का अपना दिमाग था, सारा कुछ पिच ने रातों रात अपना माइंडसेट चेंज कर लिया। इसकी गलती नहीं है, पिच की गलती है। यानी इसने ये भी नहीं माना था कि मेरी गलती है कि मैंने पिच गलत रीड की है, ये मान ही नहीं रहा था कि मैंने सही जज किया था पिच के बारे में, लेकिन पिच वैसी नहीं निकली। अब बताएं, इसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए या पाकिस्तान टीम का हेड कोच बना देना चाहिए? जस्ट आप ये मुझे बताएं। ये इसका कहना है कि मैं सीवी सबमिट करवाने जा रहा हूं 4 मई से पहले हम, कोई भी ज़ाहिर बात है हेड कोच के लिए सीवी सबमिट करवा सकता है। इसका मानना यह है कि मैं पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनना चाहता हूं। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, यकीन करो जब से ये न्यूज़ सामने आई है पनाह मांग रहा हूं मैं इससे, और उम्मीद यही की जा रही है पाकिस्तान टीम का फैंस हो या जितने भी टीममेट हो, जितने भी प्लेयर्स हो, वो भी इससे पनाह ही मांग रहे होंगे। वो यार इसको समझ बूझ ही नहीं है। और मजे की बात यह है, जब ये टूर्नामेंट हारे हम चैंपियंस ट्रॉफी, तब कहते हैं कोई बात नहीं 1-2 मैच हारे हैं, इसने कहा था ना। लेकिन जब ये वर्सेस न्यूजीलैंड पूरी सीरीज हार जाता है फिर कहता है कोई बात नहीं, हम कोई कौन सा टूर्नामेंट से बाहर हो रहे हैं। वो एक के बाद एक इतने ज्यादा इसने ब्लंडर मारे हैं और इसको हम पाकिस्तान टीम का हेड कोच बना दें, ये सबसे बड़ा ब्लंडर होगा। फिर पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश शेड्यूल का ऐलान हो गया है। 5 T20 मैच हैं। पहला मैच 25 को, फिर 27 को। ये 2 मैचेस फैसलाबाद में खेले जाएंगे, इकबाल क्रिकेट स्टेडियम में। मुबारक हो दोस्तों, 17 साल बाद कोई भी मैच इंटरनेशनल का इकबाल स्टेडियम में होने जा रहा है। बाकी जो 3 मैचेस हैं ये लाहौर क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। 30 मई को एक मैच है, फिर 1 को और फिर 3 जून को मैच है। ये 5 मैचेस की T20 सीरीज होने जा रही है। दोस्तों इसमें मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा। अजहर महमूद
पर अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा। क्या इस बंदे को पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनना चाहिए? और बाबर आजम ने जो भी बातें कही हैं, क्या आप उस पर मुतमिन है कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, नंबर वो चेंज नहीं करता, अपनी मनमर्जी नहीं करता, टीममेट्स जैसे जैसे चाहते हैं या मैनेजमेंट जैसे चाहती है उस पोजीशन पर आकर बाबर आजम खेलता है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।